क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सुबह 5 बजे उठकर आप करोड़ों लोगों से आगे कैसे निकल सकते हैं? वरना हर दिन की शुरुआत एक नई जिंदगी जैसी होती है और जिस इंसान ने सुबह को जीत लिया वो दिन को भी जीत लेता है। आज हम आपको बताएंगे रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलिंग किताब द 5 AM क्लब का वो गुप्त फॉर्मूला जिससे लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और शायद आपकी भी बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मिलेगा एक ऐसा रूटीन जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अध्याय 1। किताब की शुरुआत होती है एक ऐसी महिला एंटरप्रेन्योर और एक हताश आर्टिस्ट से जो अपने जीवन से निराश है। शहर की चमचमाती रोशनी में भी कुछ जिंदगियां अंधेरे में डूबी होती हैं। रिया एक 35 वर्षीय महिला एंटरप्रेन्योर किसी जमाने में अपने स्टार्टअप को लेकर बेहद जुनूनी थी। उसने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना सब कुछ दांव पर लगाया, लेकिन बार बार के असफल इन्वेस्टमेंट और टीम की टूटती उम्मीदों के बीच अब वो खुद को एक नाकाम इंसान समझने लगी थी। हर सुबह जब वो शीशे में खुद को देखती तो बस एक सवाल तैरता, क्या मैं वाकई इसके काबिल थी? दूसरी ओर था अर्जुन, एक संघर्षरत कलाकार। उसके ब्रश की हर स्ट्रोक में कहानी थी, हर रंग में भावना, लेकिन बाजार में उसकी कला की कोई कीमत नहीं थी। लोग उससे कहते, ये सब तो टाइम पास है, असली काम करो। धीरे धीरे उसकी आत्मा थकने लगी थी और उसका आत्मविश्वास भी। एक अजीब सी मुलाकात एक दिन, दोनों की मुलाकात एक किताबों की पुरानी दुकान में होती है। वहां कोई खास किताब नहीं थी, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जरूर था जो फटी पुरानी टोपी में पुराने सूट के साथ एक टूटी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें झुर्रियों के पीछे से चमक रही थीं। वो एक तक रिया और अर्जुन को देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, तुम दोनों इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती हो, लेकिन खुद को ही सबसे सस्ता बेच रहे हो। रिया चौंकती है, अर्जुन खींच जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हार ने तुम्हारी पहचान छीन ली, लेकिन क्या तुम्हें कभी किसी ने सिखाया कि हार असल में पहचान ढूंढने का पहला कदम होती है? फिर वो उन्हें एक प्रस्ताव देता है, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो 3 दिन मेरे साथ चलो। न पैसा लगेगा, न नाम, सिर्फ तुम, मैं और वो जो तुम अंदर से हो। रिया और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं, उलझन, डर और एक छोटी सी उम्मीद के साथ, और तय करते हैं, क्या पता यही हमारी आखिरी कोशिश हो। सफर की शुरुआत। अगली सुबह वो बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी जीप में उन्हें एक अनजान जगह की ओर ले जाता है। सफर के दौरान न वो ज्यादा बोलता है, न सवाल करता है, सिर्फ एक बात बार बार कहता है, अगर तुम सिर्फ जीतने के लिए चल रहे हो तो तुम कभी खुद को नहीं जान पाओगे। पहले ये समझो कि तुम क्यों हारे थे। सफर लंबा था, लेकिन कहीं भीतर कुछ बदल रहा था। लेकिन सवाल यह है, जब रिया और अर्जुन अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो क्या उन्हें सिर्फ ज्ञान मिलेगा, या वो सचमुच उस शक्ति से मिलेंगे जो उन्हें दुनिया से नहीं खुद से जीतना सिखाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, खामोशी में छिपी सच्चाई, जहां पहली बार वो अपनी असली लड़ाई का सामना करेंगे, खुद के भीतर से। अध्याय 2। 5 बजे सुबह का जादू। खुद से मिलने का समय कभी कभी सबसे बड़े जवाब सुबह की सबसे गहरी खामोशी में मिलते हैं। रिया और अर्जुन अब उस बूढ़े आदमी के साथ एक शांत पहाड़ी जगह पर पहुंचे थे, जहां ना कोई नेटवर्क था, ना कोई शोर, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट और एक अनजानी ऊर्जा जो उन्हें भीतर तक छू रही थी। पहली ही सुबह बूढ़ा आदमी ठीक 4:59 पर उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। उठो, असली अमीरी का खजाना देखने का समय आ गया है। रिया थकी हुई थी, अर्जुन का मन नींद में डूबा था, लेकिन कुछ था उस आदमी की आवाज में जो उन्हें मजबूर कर रहा था उठने के लिए। 5 बजे सुबह विक्ट्री हॉल की शुरुआत। बूढ़ा उन्हें एक खुले मैदान में ले गया जहां से सूरज की पहली किरणें दिखने लगी थीं। यही है वो समय जब दुनिया सो रही होती है और विजेता खुद को गढ़ रहे होते हैं। फिर उसने उन्हें सिखाया द 20-20-20 फॉर्मूला, जो रॉबिन शर्मा की किताब द 5 बजे क्लब का मूल मंत्र है। पहला 20 मिनट, 5 बजे से 5:20 तक। मूव, शरीर को जगाओ, पसीना बहाओ ताकि आलस्य बाहर निकले। बूढ़े ने उन्हें दौड़ने को कहा,
शुरुआत में वो दोनों थके, हांफे, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनके शरीर की गर्मी ने उनकी आंखों की नींद जला दी। जब शरीर दौड़ता है तो दिमाग जागता है, और जब दिमाग जागता है तो आत्मा बोलती है। दूसरा, 20 मिनट, 5:20 से 5:40 तक। रिफ्लेक्ट, आत्मचिंतन। शांति में जवाब है, शोर में नहीं। अब उन्होंने एक चटाई पर बैठकर आंखें बंद की। बूढ़े आदमी ने उन्हें अपने जीवन के सबसे गहरे सवालों से टकराने को कहा। मैं कौन हूं? मैं किससे भाग रहा हूं? क्या मैं खुद को जानता हूं? रिया की आंखें भर आईं। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार शांति दिखी। तीसरा, 20 मिनट, 5:40 से 6 बजे। ग्रोस, सीखो और बढ़ो। हर सुबह खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। बूढ़े ने उन्हें एक पुरानी डायरी दी और कहा, हर दिन एक पेज पढ़ो और एक नई सोच अपने भीतर बो दो। उसने उन्हें बताया कि सफल लोग सुबह की शुरुआत सीखने से करते हैं, किताबें, पॉडकास्ट या खुद से संवाद, जिससे उनका दिमाग दिन भर ऊर्जावान और प्रेरित रहता है। सुबह की ताकत का अनुभव जब 6 बजे हुए तो कुछ बदल चुका था। रिया ने कहा, मैंने सालों बाद खुद को इतना शांत और जिंदा महसूस किया है। अर्जुन मुस्कुराया, शायद मेरी असली कला अब शुरू हो रही है, खुद को गढ़ने की कला। बूढ़ा बस मुस्कुरा रहा था, जैसे वो पहले से जानता था कि यह बदलाव होगा। अब सवाल यह है, जब सुबह के 1 घंटे ने इतना बदल दिया, तो अगर हर दिन इसी तरह जिया जाए तो क्या इंसान वाकई खुद को पूरी तरह पुनर्जन्म दे सकता है? अध्याय 3, 20-20-20 फॉर्मूला। भीतर की शक्ति का सिस्टम। सुबह का सूरज अब ऊंचाई पर था, लेकिन रिया और अर्जुन के भीतर का सूरज अभी अभी उगना शुरू हुआ था। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जो आपको पूरी तरह से अंदर से गढ़ता है। बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे अपनी असली भूमिका में दिख रहा था। वो सिर्फ कोई रहस्यमयी पागल नहीं था, बल्कि एक जीवन गुरु था जो सफलता की असल परिभाषा सिखाने आया था। आज का सबक था 20-20-20 फॉर्मूला को समझना, अपनाना और जीना। पहला 20 मिनट, 5 बजे। नेमोसरो, 5:20 सुबह। मूव, शरीर को जगा दो। अगर शरीर जागा नहीं तो दिमाग भी सोया रहेगा, बूढ़े ने कहा, और उन्हें फिर दौड़ने, स्ट्रेच करने और खुद को फिजिकली एक्टिव करने को कहा। रिया हांफते हांफते हंस रही थी और अर्जुन पहली बार बिना किसी सोच के बस पसीना बहा रहा था। उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे शरीर गर्म हुआ, उनके भीतर की नकारात्मकता पिघलती जा रही थी। डोपामाइन, खुशी और ऊर्जा का हार्मोन अब उनके सिस्टम में दौड़ रहा था। पसीना बहाना खुद को जिंदा करने की पहली प्रक्रिया है। बूढ़े की आवाज गूंज रही थी। दूसरा, 20 मिनट, 5:20 से 5:40 सुबह। रिफ्लेक्ट, खुद से मिलो। इसके बाद बूढ़े ने उन्हें बैठने को कहा, आंखें बंद करने को और अपनी सांसों पर ध्यान देने को। इस दुनिया में सब तुम्हें कुछ न कुछ सिखाते हैं, लेकिन खुद से मिलने का वक्त कोई नहीं देता। ये 20 मिनट उसी मुलाकात के लिए हैं। उन्होंने डायरी लिखी। आज के लिए क्या गोल्स हैं? किसके लिए वे आभारी हैं? क्या चीजें उन्हें परेशान कर रही हैं? रिया ने लिखा, मैं खुद को एक मौका और देना चाहती हूं। अर्जुन ने लिखा, मैं अपनी कला को फिर से जीना चाहता हूं, डर के बिना। ये 20 मिनट की शांति जैसे उनके टूटे टुकड़ों को जोड़ रही थी। तीसरा, 20 मिनट, 5:40 से 6 बजे सुबह। ग्रो, सोच को विस्तार दो। अब वक्त था दिमाग को पौष्टिक भोजन देने का। बूढ़े ने उन्हें किताबें दी, खुद की सोच को बदलने वाली किताबें। उन्होंने पॉडकास्ट सुने, उन लोगों की कहानियां जो बिल्कुल जीरो से उठकर हीरो बने। हर दिन अगर तुम अपने दिमाग को नया सोचने के लिए मजबूर नहीं करोगे तो कल भी तुम्हारा आज जैसा ही होगा। रिया ने सीखा, सीखना रुक गया तो जिंदगी भी रुक जाती है। अर्जुन ने समझा, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हर अनुभव में होता है, बस देखना आना चाहिए। एक नया इंसान बनने की शुरुआत जब सुबह 6 बजे हुए, ये दोनों अब वो लोग नहीं थे जो कल रात थे। रिया को अपने अंदर एक नया विश्वास महसूस हो रहा था। अर्जुन को लग रहा था जैसे उसने खुद से सालों बाद फिर मुलाकात की हो। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सुबह के मालिक बन चुके हो,
और जिसने अपनी सुबह जीत ली उसकी जिंदगी भी हार नहीं सकती। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह है, जब सुबह हमें बदल सकती है तो क्या हम अपने माइंडसेट को इतना मजबूत बना सकते हैं कि दिन के किसी भी तूफान में भी हम टिके रह सकें। अध्याय 4, क्यों फेल होते हैं ज्यादातर लोग। बदलाव की दर्द भरी सच्चाई। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। ये एक पहाड़ी रास्ता है जिसमें शुरुआत में चढ़ाई होती है, बीच में रास्ता भटकने का डर और अंत में वो नजारा जो सब कुछ बदल देता है। आज सुबह रिया और अर्जुन थोड़ा थके हुए थे। कल की प्रेरणा आज की सुस्ती से लड़ रही थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, उसने पहले ही सब पढ़ लिया था। अब असली परीक्षा शुरू हो रही है, क्योंकि असली चुनौती बदलाव को टिकाए रखना है। शुरुआत में सब कठिन होता है, बूढ़े ने समझाया। कोई भी बदलाव जब पहली बार शुरू होता है तो शरीर विरोध करता है, दिमाग बहाने बनाता है और आत्मा डर जाती है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। रिया ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि ये सब मैं हर दिन कैसे कर पाऊंगी, ये बहुत मुश्किल है। बूढ़ा बोला, मुश्किल होना बदलाव की पहचान है। अगर आसान होता तो सब कर लेते। बीच में उलझन आती है। कुछ दिन बाद अर्जुन ने भी कहा, मुझे लग रहा है जैसे मैं खुद से लड़ रहा हूं। कभी लगता है सब बेकार है, कभी लगता है सब कुछ बदल सकता है। बूढ़े ने बताया कि यह मिडिल फेज होता है, जब सब कुछ अस्थिर, उलझा और थका देने वाला लगता है। यहां ही ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उलझन रुकने का इशारा है, जबकि असल में ये आगे बढ़ने की निशानी होती है। रिया चुप हो गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ में आ रहा था, हर असहज पल असल में एक बदलाव की दहलीज होती है। अंत में नतीजे अद्भुत होते हैं। एक दिन सुबह 5 बजे बारिश हो रही थी, ठंड भी थी, लेकिन आज दोनों बिना कहे उठे। रिया दौड़ रही थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अर्जुन ध्यान में बैठा था और उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो कभी नहीं दिखी थी। बूढ़ा मुस्कुराया, अब तुम सिर्फ सुबह नहीं जगा रहे हो, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को जगा रहे हो। उन्होंने सीखा, दर्द टेम्पररी है, उलझन फेज है, लेकिन रिजल्ट वो एक नई पहचान देता है। सबक जो उन्होंने सीखा, बदलाव तब आता है जब आदतें दोहराई जाती हैं, ना कि जब सिर्फ मोटिवेशन आता है। प्रेरणा कभी कभी मिलती है, लेकिन अनुशासन हर दिन साथ देता है। हार्डशिप फॉर परफॉर्मेंस ग्रोथ, जो तकलीफ देता है वही सबसे ज्यादा सिखाता है। अब अगला बड़ा सवाल यह है, जब आदतें बदलनी ही हैं तो क्यों ना उन्हें ऐसी आदतों में बदलें जो न सिर्फ हमें बेहतर बनाए बल्कि हमें असाधारण इंसान बना दें। अध्याय 5, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। संतुलन ही असली शक्ति है। रिया और अर्जुन अब हर दिन सुबह 5 बजे उठने लगे थे। विक्ट्री आवर उनका रूटीन बन चुका था। अब उनमें बदलाव साफ दिखने लगा था। रिया के चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आई थी, थकान। मैं थक रही हूं, रिया की आंतरिक लड़ाई। एक सुबह रिया ने धीमी आवाज में कहा, मैं सब कुछ कर रही हूं, पढ़ना, लिखना, काम, ध्यान, लेकिन अंदर से थक गई हूं। मैं मशीन नहीं हूं। बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया। उसने एक पत्थर उठाया और उसे बार बार पानी में फेंकने लगा। अर्जुन ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बूढ़ा बोला, अगर तुम हर समय सिर्फ पत्थर फेंकते रहोगे तो पानी का सुकून खत्म हो जाएगा और एक दिन वो तुम्हें ही डुबो देगा। दुनिया के हर एलीट परफॉर्मर की सीक्रेट स्ट्रैटेजी 2 साइकिल। हर बड़ा इंसान, हर महान कलाकार, हर अरबपति एक ही सिस्टम फॉलो करता है, जिसे मैं कहता हूं 1 हाई एक्सेलेंस साइकिल, जहां आप जोर से काम करते हैं, फोकस करते हैं, खुद को पुश करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। यह साइकिल आपको ऊंचाई तक ले जाती है। लेकिन 2 डीप रिकवरी साइकिल, जहां आप आराम करते हैं, सोचते हैं, खुद को रिचार्ज करते हैं, नेचर के साथ वक्त बिताते हैं, शांत हो जाते हैं ताकि फिर से ऊंचा उठ सकें। जैसे दिल धड़कता है, संकुचन और विस्तार, वैसे ही सफल जीवन भी एक्शन और रिकवरी का खेल है। सफलता का असली रहस्य शोवास्ट बैलेंस, रिया ने पूछा। तो क्या हमें हर समय काम नहीं करना चाहिए? बूढ़ा बोला, हर समय सिर्फ काम करने वाला इंसान ज्यादा नहीं, जल्दी हारता है।
लेकिन जो रिकवरी को भी उतनी ही इज्जत देता है वो लंबे समय तक चमकता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी पुरानी आदत बिना रुके काम करना असल में उसकी रचनात्मकता को मार रही थी। रिया ने महसूस किया कि आराम लेना कमजोरी नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब उन्होंने अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया। दिन के पहले हिस्से में हाई एक्सेलेंस साइकिल, सुबह से दोपहर तक गहरा काम, अभ्यास और प्रैक्टिस। दिन के दूसरे हिस्से में डीप रिकवरी साइकिल, लंबी वॉक, किताब पढ़ना, सुकून से खाना, परिवार से बात, जल्दी सोना। धीरे धीरे दोनों को महसूस हुआ कि अब उनकी उत्पादकता भी बढ़ गई है और शांति भी। एलीट बनने का असली रास्ता सिर्फ काम करने वाला इंसान मजदूर बनता है, लेकिन जो काम और विश्राम दोनों को संतुलित करता है वो लीडर बनता है। अध्याय 6, 4 सेट्स जो इंसान को असाधारण बनाते हैं। माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। अब तक रिया और अर्जुन अपने दिन की शानदार शुरुआत करना सीख चुके थे। उन्होंने विक्ट्री आवर अपनाया, 20-20-20 फॉर्मूला लागू किया और ट्विन साइकिल्स को बैलेंस किया। लेकिन अब बूढ़े आदमी ने उन्हें उनके अंदर की दुनिया में उतरने का न्योता दिया। सिर्फ सुबह जल्दी उठना काफी नहीं, अब वक्त है अपने पूरे अस्तित्व को ट्रांसफॉर्म करने का। रॉबिन शर्मा का 4 स्तरीय विकास मॉडल। हर महान इंसान सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल, शरीर और आत्मा से भी मजबूत होता है। बूढ़ा आदमी, वेट, सोच को बड़ा बनाओ। माइंडसेट वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर आपका नजरिया सीमित है तो दुनिया भी छोटी लगेगी। अगर सोच डर पर आधारित है तो फैसले हमेशा अधूरे रहेंगे। ग्रेटनेस कभी टैलेंट से नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ से आती है। रिया को यह समझ में आया कि खुद पर शक करने की उसकी आदत ने कई मौके उससे छीन लिए। अब वो हर सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंडसेट को मजबूत करने लगी। पॉजिटिव अफर्मेशंस, थैंकफुलनेस लिस्ट और माइंड शिफ्टिंग किताबें। 2, दिल को मजबूत बनाओ। हार्ट सेट का मतलब सिर्फ भावना नहीं बल्कि इमोशनल फिटनेस। अगर मन शांत नहीं है, दिल साफ नहीं है तो बाहर की कोई जीत भी अधूरी लगेगी। अर्जुन को अपने बचपन की कुछ यादें सताती थीं जो उसका आत्मविश्वास गिरा देती थीं। बूढ़े ने उसे सिखाया, माफ करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो, पुराने जख्मों को समय देना। अब अर्जुन हर सुबह 5:20 से 45 बजे तक रिफ्लेक्ट करता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है, डायरी लिखता है। 3, शरीर को फिट रखो। हेल्थ सेट को नजरअंदाज करना यानी अपनी गाड़ी के इंजन को बिना सर्विस के चलाना। आपका शरीर ही आपका असली मंदिर है, अगर ये गिरा तो सब कुछ रुक जाएगा। रिया ने अपनी दिनचर्या में योग और हेल्दी खान-पान शामिल किया। अर्जुन ने कार्डियो और स्ट्रेचिंग को जरूरी बना लिया। अब दोनों को एहसास हुआ कि एनर्जी एक भावना नहीं, एक आदत है। 4, आत्मा से जुड़ो। सोल सेट सबसे गहरा लेकिन सबसे जरूरी पहलू है। हर दिन 10 मिनट उस आत्मा से जुड़ो जो तुम्हारे नाम, काम और शरीर से परे है। बूढ़ा उन्हें पहाड़ों पर ले गया जहां सिर्फ हवा थी, शांति थी और खुद से मुलाकात थी। रिया ने ध्यान लगाना शुरू किया। अर्जुन ने प्रकृति में वक्त बिताना शुरू किया। उन्होंने जाना, जो इंसान खुद को जान लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। चारों सेट्स मिलकर बनाते हैं असली विजेता सेट। क्या देता है, क्यों जरूरी है? माइंड सेट स्पष्टता और फोकस ताकि सोच बड़ी हो। हार्ट सेट इमोशनल ताकत ताकि दिल टूटे नहीं। हेल्थ सेट फिजिकल एनर्जी ताकि शरीर साथ दे। सोल सेट आंतरिक शांति ताकि जीवन में संतुलन रहे। बूढ़ा बोला, हर सुबह अगर तुम इन चारों पर थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लो तो कुछ ही महीनों में तुम वो इंसान बन जाओगे जो आज सिर्फ तुम्हारे सपनों में रहता है। अब एक नया सवाल खड़ा होता है, अगर हम अपने सोच, दिल, शरीर और आत्मा को रोजाना पोषण दे सकते हैं तो क्या हम अपनी जिंदगी का हर दिन एक मास्टरपीस नहीं बना सकते? आगे जानिए अगले अध्याय में। द 90-91 रूल, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको अपने सबसे बड़े गोल के सबसे नजदीक पहुंचा सकती है, सिर्फ 90 दिनों में। अध्याय 7, असली सफलता। खुद से जीतना। रिया और अर्जुन की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। पहाड़ों के बीच एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे को छू रही थीं, बूढ़े आदमी ने उन्हें शांत स्वर में कहा,
अब तुम जान चुके हो कि असली सफलता क्या होती है। अब वक्त है उसे जीने का। सच्ची सफलता क्या है? बूढ़ा आदमी बोला, इस दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि सफलता पैसा प्लस शोहरत प्लस पोजीशन, लेकिन असली सफलता इनसे कहीं गहरी होती है। सच्ची सफलता है बस अपने डर पर जीत पाना। डर हर इंसान को होता है, नाकामी का, रिजेक्शन का, आलोचना का, लेकिन सफल वो है जो डर के बावजूद एक कदम और बढ़ाता है। रिया को अब स्टार्टअप शुरू करने से डर नहीं लगता। अर्जुन बिना खुद को कम आंके अब अपनी कला के जरिए दुनिया को छू रहा है। 2. अपने समय को सम्मान देना। दुनिया की सबसे अमीर चीज पैसा नहीं, वक्त है। जो इंसान अपने हर दिन को बेकार जाने देता है वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। द 5 AM क्लब ने रिया और अर्जुन को सिखाया कि हर सुबह जब बाकी दुनिया सो रही होती है, वहीं असली चैंपियन अपना फाउंडेशन बना रहे होते हैं। अब उनका हर दिन एक मिशन की तरह होता है, बिना भाग दौड़ के लेकिन फोकस के साथ। 3. हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना। तुम्हें हर दिन कोई बड़ा काम नहीं करना, बस रोज थोड़ा बेहतर बनो। सिर्फ 1%। 1% हर दिन का सुधार, 365% हर साल की तरक्की। कंसिस्टेंसी का जादू धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो जिंदगी ही बदल देता है। अब जब किताब खत्म हो रही है तो असली यात्रा शुरू होती है। रिया और अर्जुन ने सीखा, सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक रूटीन नहीं, एक जीवन शैली है। 20-20-20 फॉर्मूला सिर्फ शरीर मस्तिष्क की एक्सरसाइज नहीं, बल्कि आत्मा को निखारने का टूल है। माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट सिर्फ शब्द नहीं, एक संतुलित जीवन का नक्शा है। अब वो किसी और की राह पर नहीं, अपने बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। आपके लिए कुछ अमूल्य सुझाव इस किताब से आगे बढ़ने के लिए। 1. स्टार्ट टुमारो, नो मोर समडे। एक दिन कभी नहीं आता। कल सुबह से 5 बजे उठना शुरू करें, बस 66 दिन, और फिर ये आदत आपकी शक्ति बन जाएगी। 2. विक्ट्री आवर को अपनाएं। हर सुबह 20 मिनट मूव, 20 मिनट रिफ्लेक्ट, 20 मिनट ग्रो। आपका दिन बदलेगा और धीरे धीरे जिंदगी भी। 3. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। अपने किसी दोस्त, भाई बहन या जीवन साथी को साथ लाएं। सुबह एक दूसरे को कॉल करके उठाएं। ये छोटी सी आदत बड़ी ताकत बन सकती है। 4. प्रोग्रेस ट्रैक करें। एक डायरी रखें। हर दिन के आखिर में लिखें, आज मैंने अपने आप को कितना बेहतर किया। 5. खुद को याद दिलाते रहें, मैं इससे कहीं ज्यादा हूं। जब कभी मन में आए कि मुझसे नहीं होगा, तब खुद से कहिए, मैं वो नहीं हूं जो मैं अब भी हूं, मैं वो बन सकता हूं जो मैं बनने को तैयार हूं। अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। किताब तो खत्म हो गई, लेकिन आपकी असली कहानी अब शुरू होती है। राइज एट 5, विन योर मॉर्निंग, ओन योर डे एंड यूल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। क्या आप तैयार हैं सुबह 5 बजे अपने सबसे शानदार वर्जन से मिलने के लिए? बोनस सुझाव, अगर आपको यह सफर प्रेरणादायक लगा हो तो आप ये भी कर सकते हैं। इस किताब को फिर से पढ़ें, लेकिन इस बार लिखते हुए और अप्लाई करते हुए। अपने फोन में 5 बजे क्लब से जुड़ी कुछ पॉजिटिव नोटिफिकेशन सेट करें। अपनी जर्नी सोशल मीडिया या डायरी में शेयर करें, ताकि आप दूसरों को भी प्रेरित करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकें। अपनी सुबह अपनी जिंदगी को ऊंचा करें। रॉबिन शर्मा। आप सभी को दिल से धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हुआ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। अगर है तो अपने प्यारे से हाथ से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और है अगर कोई त्रुटि रही हो वीडियो में तो कमेंट में बताएं, ताकि अगली बार कोई त्रुटि ना हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी ही अमीर बने हो, ये वीडियो देखें।